जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ममता आंटी जी ने शेयर किया है, जिसे मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग में आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। हर उस एक सवाल का जवाब मिलने वाला है जो आप कब से ढूंढ रहे थे, और इस सत्संग के माध्यम से आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करके हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। मैंने एक कोशिश की है, गुरु जी की असीम कृपा के साथ मैं अपना सत्संग साझा करती हूँ। संगत जी, मैंने बचपन से ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें मेरे फादर अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें थी। तो हमें हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना था, चाहे वो अच्छा स्कूल हो, फिर वो चाहे अच्छे कपड़े हो, या जो भी हमें दैनिक जीवन में ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं उसमें हमें पैसे बचाने पड़ते थे, ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। किसी तरह धीरे धीरे ये ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई और हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ अपने घर में, तो हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपने पापा के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका भार को बांट ले, ताकि उनके कंधों से जिम्मेदारियां कम हो जाएं। तो मेरी भी वही कोशिश थी, और मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, पर कहीं पे भी बात नहीं बन रही थी। धीरे धीरे मेरे पापा के रिटायरमेंट का समय भी पास में आ रहा था, तो उनको बहुत टेंशन थी कि कैसे हम सबकी शादी होगी। हम 3 बहनें थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। जो वो कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा घर चलाने में निकल जाता था, तो सेविंग्स भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे लगता था कि जल्दी से मुझे जॉब मिल जाए तो मैं कुछ सेविंग्स कर लूँ और अच्छे से अपने घर को मैनेज करूँ, ताकि सारे काम अच्छे से हो जाए। क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बनती हैं। तो मैंने बहुत कोशिशें की, पर शायद लक नहीं काम कर रहा था, या कोशिशों में उतना दम नहीं था, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन मेरे काम नहीं बन रहे थे, कहीं भी इंटरव्यू में मैं पास नहीं कर पा रही थी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी सामने से, और ऐसे ही अटक जा रही थी। कहीं भी जाती थी तो नो ही मिलता था, यस कहीं से मिलता ही नहीं था। तो फिर एक दिन मैंने कुछ गाड़ियों में गुरुजी के स्टिकर्स लगे हुए देखे, जय गुरुजी लिखा हुआ था और उनका स्वरूप था। बस वो दिन बहुत ख़ास दिन था, जब मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए उस गाड़ी में, जब उनका स्वरूप लगा हुआ था। और वो दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जी संगत जी, मैं सच कह रही हूँ। वो एक ऐसा पल था जो मेरे जहन में हमेशा रहेगा, हमेशा मुझे याद रहेगा, क्योंकि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो कहते हैं ना, गुरुजी के अपने तरीके होते हैं हमें खुद से जोड़ने के लिए। जब वो हमें बुलाते हैं तभी ही हम उनके पास पहुंच सकते हैं, और वो नसीब वाला है जो गुरुजी की संगत परिवार में से है, जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब वो अपने परिवार का हिस्सा बना लेते तो हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो संगत जी, टर्निंग पॉइंट यूँ स्टार्ट हुआ जिस दिन मैंने उनका दर्शन किया, और फिर उसके अगले दिन जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरा इंटरव्यू पास हो गया, और जो सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे दुगनी सैलरी मुझे ऑफ़र हुई। बहुत खुशी का दिन था वो मेरे लिए, और मेरे घर में बहुत चहल पहल थी, सब बहुत खुश थे। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो तो फ़र्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, और अगले दिन मुझे नौकरी मिल जाना, तो मेरा उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया उस बात पे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी जॉब एक टीचर की जॉब थी, बहुत अच्छे बच्चे थे जिन्हें मैं पढ़ाती थी, और मेरा मन भी बहुत लगता था वहाँ जॉब में, क्योंकि बच्चों के साथ किसको अच्छा नहीं लगता है। और मैं अपनी स्टडीज़ का बहुत अच्छा यूज़ कर पा रही थी, तो वो मेरे मन मुताबिक की जॉब थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा के सीने में दर्द हुआ,
तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि अब ये जॉब नहीं कर सकते। हालांकि रिटायरमेंट के लिए 2 ही महीने बचे थे फिर, बट फिर भी उनका यूं इस तरीके से दर्द होना और तकलीफ़ में आना, फिर डॉक्टर का ऐसा बोलना, तो चिंता का माहौल शुरू हो गया था। मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मूड कैसा भी हो हमें अपना काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अब ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे सर पे थी। तो मैं अगले दिन जॉब पे गई, वहाँ पे मेरा मूड बहुत ऑफ था। तो एक टीचर मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर जा और वहाँ पे दर्शन कर, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और उनके गले में एक लॉकेट भी था जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे याद आया कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है। फिर मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे मंदिर में जाना चाहिए और गुरुजी के दर्शन करने चाहिए। जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो वहाँ का माहौल और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ जो शांति थी, वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि जो मैं वहाँ पे महसूस कर रही थी पहले मैंने कभी नहीं किया था। और वहाँ पे जाते ही एक अलग तरह की शांति महसूस हो रही थी, एक डिवाइन एनर्जी थी बड़े मंदिर जाने में। और वहाँ पे फिर मैंने दर्शन किए और मैंने वहाँ पे जैसे सब लोग वहाँ पे माथा टेक के दर्शन करते हैं वैसे मैंने किए। और मैंने अरदास की कि मेरे पापा को ठीक कर दीजिए और हमारे सारे काम बना दीजिए, मुझे बहुत सारी टेंशन है। जो भी मुझे मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सारी वहाँ पे बोल दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं घर वापस आ गई और मैंने घर पे सबको बताया कि मैं बड़े मंदिर गई थी। लेकिन मेरे घर के किसी भी सदस्य को गुरुजी पे भरोसा नहीं हुआ। उनकी वही पुरानी मान्यताएं कि जो भगवान शिव थे, माता रानी थी, वही भगवान हैं। और हम टेंपल जाया करते थे पहले भी, तो वहीं पे पूजा करते थे। हम कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे नहीं गए थे, तो मेरे घर वालों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुबह पापा उठे तो उनका दर्द एकदम से जादुई तरीके से गायब हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वो एकदम फिट एंड फाइन थे। और मम्मी को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कहा था कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन वो अगली ही सुबह एकदम से खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर जब मैं जॉब पे चले गई तो उसके बाद जब मैं वापस घर पे आई तो मेरी मम्मी को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे गुरुजी से रिलेटेड पोस्ट आ रहे थे, जिनमें लिखा होता था कि तेरा कल्याण हो गया है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं सारी खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेके तेरे दरवाज़े पे खड़ा हूँ। इस टाइप के पोस्ट मम्मी को देखने को मिल रहे थे। पर उन्हें नहीं पता था कि यही गुरुजी हैं जिनके दर्शन मैं करने गई थी। और वो निरंतर उन्हें देखती रहती थी। फिर उसमें उनको मतलब पता नहीं कौन सा डिवाइन एनर्जी फील होता था कि दिन भर बस वो गुरुजी के ही पोस्ट देखती रहती थी। फिर अचानक से मैंने एक दिन देखा कि मम्मी मोबाइल पे गुरुजी के पोस्ट देख रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि यही तो मेरे गुरुजी हैं जिनके मंदिर में गई थी। तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करूं। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे थे। वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद भी किया, हमें चाय प्रसाद भी मिला और वो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो मैं फ़ील कर रही थी उस दिन। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बड़े मंदिर जैसा कोई और दूसरा स्थान धरती पे नहीं है। वो स्वर्ग है, स्वर्ग, जहाँ पे सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं और हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ सुख का एहसास होता है। जहाँ पे हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ के एक दर्शन मात्र से हमें एक नई उम्मीद मिलती है, एक नया रास्ता दिखाई देने लगता है। कुछ समय के बाद मेरे पापा को भी गुरुजी पे बहुत भरोसा होने लगा। अचानक ही उन्हें उनमें कौन सा विश्वास आ गया मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने मुझे खुद से बोला कि मुझे भी बड़े मंदिर चलना है और मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ गईं। तो मैं पूरे परिवार के साथ दर्शन करने गई। और जब से हम गुरुजी के संगत परिवार से जुड़े हैं और गुरुजी की संगत हैं, तब से हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो उनका मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, हमारे सारे बुरे कर्मों को काट देने के लिए और हमें एक सुखी जीवन देने के लिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब गुरुजी से रिलेटेड कोई पोस्ट हमारे पास आते हैं या हम कभी ड्राइव कर रहे होते हैं और उनके दर्शन हमें होते हैं और इस तरीके के दिव्य संकेत हमें प्राप्त होते हैं, तो उसे कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और
ये किसी ख़ास मकसद से हमारे साथ होता है। जब गुरुजी हमें खुद से जोड़ते हैं तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। ये एक चमत्कार होता है जो हमारे साथ होता है, जो हमें महसूस होता है पर दिखाई नहीं देता। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं वो, जिन्हें गुरुजी अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। उनके चरण में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी कि गुरुजी की संगत जी के साथ आपने इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में आपका, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। उसे हम गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।